अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। आज दुबई के रूलर और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम आने वाले स्कूली सत्र की तमाम प्रिपरेशंस का जायजा लिया। आने वाले स्कूल के सेशंस में जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, उनके पास में चॉइस है, या तो वो फिजिकल स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग से शुरुआत कर सकते हैं। पहले सेमेस्टर में शुरुआती तौर पे पहले जो लिमिटेशंस है वो केवल 25% स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद में ये बढ़ा के कर दी जाएगी 50% और उसके बाद 75, और जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी तो 100% स्टूडेंट्स स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे। जितनी भी हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की एजुकेशन है वो मेनली डिस्टेंस लर्निंग होगी और कुछ एक क्लासेस होंगी कैंपस पे जहां जहां फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, जैसे प्रैक्टिकल और रिसर्च लेबोरेटरीज, क्लिनिकल ट्रेनिंग और एग्जामिनेशंस में सारे कोविड-19 की डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा सारे एजुकेशनल अथॉरिटीज के द्वारा। इस मीटिंग में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर्स भी हैं, इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला अल गरगावी जो कि मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अफेयर्स हैं, भी शामिल थे। गौरतलब है कि आने वाले सत्र के लिए 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं स्कूल खुलने की और नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए। यूएई के हेल्थ एंड प्रिवेंशन मंत्री श्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवैस ने इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडल्सन के साथ सोमवार को फोन पर बातचीत के दौरान स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग यानी बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में चर्चा की। अलोवेस और एडल्सन ने चिकित्सा क्षेत्र में विशेष रूप से दवा उद्योग यानी मेडिकल इंडस्ट्री और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग कोऑपरेट को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए रूपरेखा पर भी डिस्कशन किया। साइंटिफिक और मेडिकल साझेदारी कोऑपरेशन के लिए भविष्य की परियोजनाएं, विशेष रूप से वैक्सीन टेस्टिंग और वायरस के उपचार के लिए रिप्रेजेंटेटिव दल के आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई। अलोवेस ने कहा कि महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में ठोस प्रयास होने चाहिए। दोनों नेताओं ने साझा रूप से दोनों देशों और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लाभ के लिए इस क्षेत्र में बायलैटरल कोऑपरेशन यानी द्विपक्षीय सहयोग का स्वागत किया है। अगस्त के महीने में यूएई में एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़कर 10% हो गई है। ये आंकड़ा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता डॉक्टर ओमाल अल हम्मादी ने। उन्होंने कहा कि हालांकि इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी हुई है लेकिन मृतकों की संख्या 0.5% ही है टोटल केसेस की अगर हम बात करें। तो साथ में इस बात पे भी जोर किया है कि यूएई में हर तरीके के एडवांस हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। साथ में ये भी क्या है कि अगर हम पर प्रति व्यक्ति 1000 लोगों की बात करें तो यूएई में सबसे ज्यादा मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए हैं पूरी दुनिया में। पिछले 24 घंटों में 69,309 नए टेस्ट किए गए जिसमें से 339 केसेस पॉजिटिव पाए गए। दूसरी तरफ 172 यानी 172 रिकवरीज भी देखी गई और एक मृत्यु दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। अथॉरिटी ऑफ सोशल कंट्रीब्यूशन जो कि एक समाज सेवी संस्था है, उसने एक ड्राइव यानी एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसके तहत 1 बिलियन दिरहाम से भी ज्यादा दान द्वारा इकट्ठा किया गया है। इस पूरे कैंपेन जिसका नाम दिया गया है टुगेदर वी आर गुड यानी हम साथ में मिलकर काफी सारी अच्छाई कर सकते हैं, इस पूरे कैंपेन ने 438 मिलियन दिरहाम का फंड इकट्ठा किया। दूसरी तरफ 600 मिलियन से भी ज्यादा रकम डोनेशन के द्वारा आई 100 दिनों के कम समय में। कैंपेन के तहत 30,000 से ज्यादा दानकर्ताओं ने पैसे डोनेट किए जिससे 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को मदद मिली पूरे अबू धाबी अमीरात में। यह अपने आप का एक पहला प्रोग्राम था जिसने पूरी कम्युनिटी यानी पूरे समाज के तबके के लोगों को साथ में लेके आया और ये फंड यूज किए गए मेडिकल एजुकेशनल सपोर्ट के साथ साथ खाने पीने और बेसिक जरूरत की चीजों को लोगों तक पहुंचाने में। अगर आप अबू धाबी एंटर करना चाहते हैं तो आपको 2 तरह के टेस्ट लेने होंगे, ये जानकारी दी है अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल कोऑपरेशन के साथ मिलकर तक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट जो कि 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं हो या डीपीआई का लेजर टेस्ट करना पड़ता था बॉर्डर पे। अब नए रूल्स के तहत आप 2 तरीके से एंटर कर सकते हैं। पहला 48 घंटे पुराना नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए आपके पास में, या फिर आपके पास में
नेगेटिव DPI का लेजर टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। इसके साथ में PCR का नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट हो कि 6 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। घंटूट के बॉर्डर पे टेस्टिंग सेंटर के अलावा काफी सारे नए 50 दिरहाम के टेस्टिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं। यहाँ पर लोग DPI के टेस्ट करवा सकते हैं। के लोकेशंस हैं अबू धाबी में जायद स्पोर्ट सिटी, कॉर्निश, ये खुले रहेंगे सैटरडे से थर्सडे सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। लेजर स्क्रीनिंग सेंटर घंटूट में 24/7 यानी 24 आवर्स खुला हुआ है। अलेन में अल हिली वेडिंग हॉल जो कि 7 दिन खुला हुआ है सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक, अलेन में अल हिली एरिया में। उसके अलावा दुबई में मीना राशिद और अल खवनीज में भी सेंटर्स हैं। उसके अलावा शारजा गोल्फ और शूटिंग क्लब, रासल खेमा और फुजेरा में भी 7 दिन ये सेंटर्स खुले हुए हैं सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक। एमिरेट्स हॉस्पिटैलिटी सेंटर भी मौजूद है अजमान में जो कि 24 घंटे खुला हुआ है। शारजा में सारे स्कूल 100% ई लर्निंग को फॉलो करेंगे पहले 2 हफ्तों के लिए आने वाले नए एकेडमिक कैलेंडर के द्वारा के तहत। शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी जो कि मेन बॉडी है जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की गाइडलाइंस तैयार करती है, एक सर्कुलर भेजा है जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि बच्चों की सेफ्टी और एजुकेशनल स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए फैसला लिया है, जिसका स्वागत किया है तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स ने, कहते हुए कि इससे बच्चों के कोविड-19 टेस्ट के लिए काफी समय मिल जाएगा। इससे स्कूलों को भी सारी तैयारी करने के लिए कोरोना महामारी के चलते बढ़ते केस के कारण भी आगे के डिसीजन लेने के लिए काफी समय मिल जाएगा। अबू धाबी की सारी पब्लिक बसेस में इंटरनेट यानी फ्री वाईफाई की कनेक्टिविटी दी गई है। ये जानकारी दी है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने। इसमें यह कहा गया है कि पहले प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 520 से भी ज़्यादा बसेस जिनमें ये फ्री सुविधाएं मौजूद होगी। इनमें 410 बसेस मौजूद हैं अबू धाबी शहर में, 110 होंगी अलेन शहर में। ये साझा कोऑपरेशन किया गया है टेलीकॉम ऑपरेटर दू के साथ मिलकर। सारी फ्री वाईफाई सर्विस बसेस के अलावा जितने भी बस स्टॉप्स हैं और जो मेन बस स्टेशन हैं अबू धाबी अमीरात में, वहां पे भी उपलब्ध रहेगी। वहीं स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने स्टाफ को इच्छा से छुट्टी लेने के ऑप्शन दिए हैं, यानी अपनी मन मर्जी से स्टाफ छुट्टी ले सकता है सितंबर 1 से लेकर नवंबर 30 के बीच में। स्टाफ के ऊपर डिपेंड है कि वो 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में कौन सा फिगर चूज करता है। हालांकि कितने लोगों को छुट्टी पे जाने के लिए कहा गया है इस पे कोई भी खुलासा नहीं किया है एमिरेट्स एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता ने। मतलब है कि काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है दुनिया भर के एविएशन सेक्टर पे। काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है एयर ट्रैफिक में अगर हम दुबई की बात करें, लेकिन फिर भी जो पूरा फुली ऑपरेशन लेवल पे आने के लिए समय लगेगा। ये जानकारी दी आदिल अल रेधा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एमिरेट्स के। कहा कि अगले साल समर 2021 तक 100% पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगी एमिरेट्स और अब तक 70 से भी ज्यादा शहरों को कनेक्ट कर रही है एमिरेट्स एयरलाइंस। दूसरी ओर इतिहाद एयरवेज जो कि अबू धाबी बेस्ड है और अबू धाबी सरकार को बिलोंग करती है, इतिहाद एयरवेज ने भी अपने क्रू यानी स्टाफ को ऑप्शन दिए हैं 10 दिन से लेकर 6 महीने की अनपेड लीव पे जाने के लिए सितंबर 16 के बाद में। ये जानकारी दी गई है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सौजन्य से। फिलहाल इतिहाद एयरवेज दुनिया के 60 से भी ज्यादा शहरों को कनेक्ट कर रही है अबू धाबी से। अरब सागर यानी अरेबियन सी में सुबह 11:15 पर भूकंप के झटके देखने को मिले। ये आंकड़ा दिया है यूएई के मेट डिपार्टमेंट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के आंकड़ों के हिसाब से। इस पूरे अर्थक्वेक का जो सेंटर यानी एपी सेंटर था, जो केंद्र बिंदु था इस भूकंप का, वो तकरीबन 48 किलोमीटर जमीन और पानी की सतह से नीचे था। हाल इस भूकंप से कोई भी जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। दुबई में जल्द ही खोला जाएगा जूइश कम्युनिटी यानी यहूदी धर्म का पहले प्रार्थना घर यानी प्लेस ऑफ वर्शिप। ये जानकारी दी है श्री रॉस क्रील जो कि प्रेसिडेंट है जूइश काउंसिल ऑफ द एमिरेट्स के। कहा कि दोनों देशों के ऐतिहासिक हिस्टोरिक यूएई इजराइल पीस अकॉर्ड को देखते हुए काफी अच्छे रिश्ते दोनों कंट्रीज में उभर के सामने आए हैं। इसी लाइन पे जल्द ही एक नया सिनेगोग यानी यहूदी प्रार्थना घर जो कि ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप है वो बनाया जाएगा दुबई में। शारजा में अलग अलग जगह पे लावारी स्थिति में छोड़ी गई 1628 यानी 1628 अबंडन यानी लावारिस अवस्था में छोड़ी गई गाड़ियों को शारजा म्युनिसिपैलिटी ने कन्फिस्केट यानी जब्त किया है। साल के पहले 6 महीने में इंस्टाग्राम के हवाले से शारजा म्युनिसिपैलिटी ने रेड कंडक्ट करी शारजा एनवायरनमेंट कंपनी बीहा की मदद से और इन सारी गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके अलावा 350 से भी ज्यादा इलीगल मार्केट्स को भी बंद किया गया जिसमें से 36 टन का माल भी जब्त किया गया।
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है, और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।